थोड़े से जीवन को बदलिए। हर बार वो पति से ही कहेगी और ये उसका हक है, ध्यान रखिए। समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो? उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है, उसकी जिंदगी का जज कौन है? पति के लिए ही वह शादी करके आती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मां की पीड़ा यह होने लगती है कि अब बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। दर्द केवल इतना है कि बेटा हाथ से गया, बेटा क्या करे बेचारा। अब शादी के बाद भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाए क्या? शादी के बाद भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने को जाएगा? शादी के बाद अरे एक आध बार चला भी जाएगा। कभी तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो, ध्यान रखिए। मान्यवर, लोग कहते हैं कि बहुएं परेशान है, जहां तक मेरा अनुभव है बेटे बहुत परेशान हैं। यदि अपनी पत्नी की बात वो मां से शेयर करता है, पत्नी का पक्ष थोड़ा सा मां के सामने लेता है, तो मां कहती अच्छा 4 दिन की आई जोरू का, बेचारा करे क्या सुन सुन के। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो जोरू का गुलाम होता है, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी कहती है अभी तक मां की उंगली पकड़ के चलोगे, बड़े कब होगे तुम। क्या स्थिति बन जाती है उसकी। पहले घर में आता था, दुकान से हंसता था, मुस्कुराता था, खुश होता था, अब आता है इधर पत्नी का मुंह बना है, उधर मां की त्योरी चढ़ी। कैसा जीवन बना दिया, कैसा नरक में जीवन बना दिया। एक मां को यदि कोई भय है तो केवल असुरक्षा का भय होता है। उस असुरक्षा के भय में वो अपने शक करती है अपने बच्चे पर, और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुओं से अत्याचार प्रारंभ। तो भय क्यों है आपको? आप क्यों सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया? तो नहीं मेरे भाई, और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है, ध्यान रखना। 25 साल में 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई। 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने मां से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रखना, कमी तुम में होगी, ध्यान रखना। थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करे माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुना, बोले क्या? बोले बहू आई है ना? बोले हाँ। ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना। धत तेरे की, घर उसका, बहू तेरे पेट में क्या हो रहा है ज्यादा सिर पे। आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है, बातें कोई और चलती रहती है। यहाँ शास्त्र खुला है, वहां 2 बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं? मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा। बैठी थी, मैं जाके दर्शन कर रहा था, 2 अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही, शास्त्र खुला पड़ा है, मंगलाचरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों तेरी शादी हो गई क्या लड़के की? बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं। पुराण कौन सा रखा? पद्म पुराण। और पढ़ा क्या जा रहा है? बुढ़िया पुराण। ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं, नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था नहीं हुआ। अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या? अब देखो पुराण कौन सा खुला है? रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो कि बोले कैसी शादी हुई? बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता, कितना मिला है? देखो तेल जले तेली का दिल जले। अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला? अरे कुछ लाई है दहेज महेज? बोले नहीं, मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला? बोले नहीं। बोले धत तेरे की, हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार, हीरा सा लड़का कौड़ियों के भाव में बेच। जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं देती? ध्यान रख, मत भूगो किसी के घर, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान खोल दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर
बखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है, मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए। मंदिरों में बैठकर धर्म कथा होना चाहिए। इसकी बहू नहीं आई, उसका बेटा नहीं, आदमी भी कौन से कम है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। ध्यान रखना, इनसे यदि पूछ लो कि वेदी पे कौन कौन से भगवान है तो नाम नहीं मालूम होगा। पूछ लो कि किस भगवान का कौन सा चिन्ह है तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कौन की बहू आ रही है और कौन की बहू नहीं आ रही है। कल नहीं आई, आज नहीं आई, कहां गई? भक्त रे की क्या देखने जाते हो मंदिर में? मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई। किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल। मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान रखिए, तुझे क्या लेना देना दहेज मिला कि नहीं मिला, कौन सा तेरे घर में आ रहा है, लेकिन आग लगाना उनका काम है। एक मंथरा ना होती तो राम को वनवास नहीं होता मेरे भाई। ध्यान रखना, कौन कहता है कि मंथरा नहीं है, मोहल्ले में दो चार तो होती हैं। ध्यान रखना, जिनका काम घरों में आग लगाना हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है। कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है, लेकिन किसी एक को देख करके सब बहुओं को गलत कहना ये हमारी नासमझी हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, सास को बड़ी तकलीफ होती है। बहू को कोई रिश्तेदार आकर पूछ ले, उस सास को ना पूछे तो लगता है मेरा राजपाट चला गया। केवल एक ही भय है, 7 भय बोले हैं भगवान महावीर ने। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सप्त भय से मुक्त हुआ करते हैं। और आज हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़े लोगों को ना धन का भय है, ना इहलोक का भय है, ना परलोक का भय है। इनको यदि भय है तो बुढ़ापे का भय है। ध्यान रखिए, असुरक्षा का भय है। मान्यवर, ऐसा क्या जीवन में घट जाता है कि भाई भाई के साथ रहना उसे दुश्वार हो जाया करता है। एक भाई दूसरे भाई के साथ नहीं रह सकता है, अपने बच्चों को खिलाता है, दूसरों के बच्चों के लिए तरसता है। ऐसा क्या जीवन में घट जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? बड़े होकर, छोटे में तो एक ही रहते हैं, बड़े होकर क्या हो जाता है कि एक दूसरे के साथ रहना दोनों का दुश्वार हो जाता है। मैंने बहुत सोचा कि आखिर इनकी जिंदगी में ऐसा क्या घट गया जो एक खून अलग अलग धाराओं में बट गया। कुछ तो बात होगी, क्या हो सकता है बताइए? छोटे में लड़ते हो, झगड़ते हो, मारपीट होती है, तू मैं करते हो, उसके बाद भी रहते तो 4 दीवार और एक छत के नीचे हो ना। बड़े होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं होते हो, एक दूसरे एक छत और एक 4 दीवार के नीचे रह नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? कोई पुरुष मुझे बता दे तो मैं सोचूंगा कि मुझे अब प्रवचन की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है? कब होता है ऐसा? कोई बता सकता है? आपकी तो बीत रही है ना, क्या हो जाता है ऐसा? बोलो, घबराओ नहीं, मत डरो, मैं हूं ना। क्या हो जाता है ऐसा? कोई बता दे। हाँ बोलो। अच्छा, बिना माइक के बोलने का त्याग है? माइक दो भाई उसको, देखो बोल रहा। ऐसा जीवन में कौन सा मोड़ आता है, कौन सी गली आ जाती है, कौन सा समय ऐसा आ जाता है जहां दो भाई आपस में साथ नहीं रह सकते हैं? गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, पहले एक ही राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम होता है। बड़ा होकर शादी हो जाती है, घर वाले उनका अलग अलग राशन कार्ड बना देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। पहले परिवार में माँ बाप, बेटे, वो प्रवचन मत कर, उसके बाद बच्चे, वाइफ, उसके बच्चे, वो परिवार बन जाता है। नहीं नहीं, जो सही बात है वो तू बता नहीं रहा है, बैठ जा। कोई बताइए, दो भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है
दो भाई अलग हो जाते हैं। एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं। ध्यान रखना, ये घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, लेकिन घर में जाता हूं तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूं। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है। क्या बात है, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं मान्यवर। ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननद को बहन नहीं समझ पाती है। वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो चार लोगों को दुख बता देती हैं, लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन नियंत्रण में है। जब तक पुलक सागर मौजूद हैं तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता इसमें, क्या बुरा मानना। सुनो, माँ तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, करोड़पति बिगड़े लड़के से बेटी देने से अच्छा किसी संस्कारित गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना चाहिए। उसको व्यापार करा दो। दहेज इसीलिए तो आया था कि एक करोड़पति अपने से कम वाले को अपने जैसा बना ले, आश्रित जन को निस्सम कर दे, धनी लोग धन धर्मी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की। धनवान तो वो होता है
जो निर्धन को अपने जैसा बनाता है। लेकिन लड़की का बाप सोचता है अरबपति के यहाँ जाना चाहिए, पैसे वाले को पैसा क्यों देते हो, किसी गरीब इज्जत वाले को पैसा दीजिए। यदि उस लड़के के पास अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, धर्म के रीति रिवाजों से चलता है, पैसा नहीं है तो एक अरबपति को अपनी बेटी उसे दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि ले बेटा ये पैसा तुझे देता हूं, तू व्यापार जमा, तो जिस दिन तेरा व्यापार जम जाए उस दिन ये पैसा मुझे वापस लौटा देना, ताकि जिंदगी में तुझे ये एहसास ना रहे कि मैं सास ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना है, अच्छा बनाओ उसे, अपने जैसा बनाओ, तब तो तुम्हारा दहेज लेन देन सार्थक होगा। मेरा आपसे निवेदन है, सुंदर बनो। मैं भी सौंदर्य प्रेमी हूं, हर आदमी सौंदर्य प्रेमी होता है। सुंदरता और किसी को अच्छी ना लगे ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अच्छी चीजें सबको पसंद है, सुंदर चीजें सबको पसंद है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन में स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता है, खूबसूरती का प्रभाव केवल 20%। ध्यान रखिए, सुंदरता केवल 20% हमारे जीवन को महान बनाती है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता का प्रभाव 20% होता है और जुबान की मिठास का प्रभाव 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% पर जितना हम ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान थोड़ा सा 80% पर देना हम प्रारंभ कर दें। अरे कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। एक सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद उससे मन भर जाया करता है। लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है और उससे कभी मन भरता। इसलिए जुबान के सुंदर बनो, जुबान मीठी होना चाहिए। चेहरा काला हो और जुबान मीठी है तो भी वो आदमी लोकप्रिय हो जाया करता है, जन जन का प्रिय हो जाया करता है। 80% पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि ओठों की लिपस्टिक जीवन में उतना आकर्षण पैदा नहीं करती है जितनी मुस्कुराते हुए ओठ लोगों को आकर्षित किया करते हैं। लिपस्टिक लगाओ और ओठ ऐसे हो बिल्कुल मोटे साउथ अफ्रीकन, जिनमें मुस्कुराहट भी नहीं हो। मेरे भाई ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के ओठे मोटे ओठ वही के होते हैं ना सबसे ज्यादा, नेमीचंद जी इतने मोटे ओठ होते हैं। ध्यान रखना, ब्राजील के देखो इतने मोटे मोटे ओठ। ध्यान रखना, ओठ मोटे हो या पतले हो, यदि ओठों पर मुस्कुराहट है तो मोटे ओठों में भी आकर्षण पैदा हो जाया करता है। जुबान में यदि मिठास है तो एक बात ध्यान रखना, मीठी जुबान तुम्हें जनता का लोकप्रिय बना देगी। और जुबान में यदि मिठास नहीं है, कितनी भी ओठों पर लिपस्टिक रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जीवन में आभूषण से उतना सौंदर्य नहीं आता है जितना मीठी भाषा और व्यवहार से जीवन में सौंदर्य आया करता है। रूप कैसा भी हो, काले पैदा हो गए कोई बात नहीं मेरे भाई, क्या हुआ काले पैदा हुए तो? काला आदमी भी अच्छा लगता है यदि जुबान का मीठा होता है, तो गोरा आदमी भी बेकार है यदि जुबान का तीखा हुआ करता है। जुबान मीठी होना चाहिए, मीठी जो क्यों आते हैं मेरी प्रवचनों में लोग भाग भाग कर? क्या देता हूं मैं? कुछ नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 24 तारीख के बाद देखना नीलवटे सन्नाटा, या एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मेरे चेहरे को देखने नहीं आए हैं, ये दूर दूर से लोग यदि यहाँ आते हैं तो मेरी जुबान को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए आते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान मेरी, घर याद रहे। ध्यान रखिए, ध्यान रखना, बहू लाओ बहुरानी मत लाओ। एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? पहले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया।
मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई। बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो जिन शरणों में एक कमरा बनवाओ। मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनालय बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिन शरणों में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एससी जैन से नहीं पूछा? तो बोले एससी जैन ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही है, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो, 100 ग्राम लोहा? बोले मैंने कहा 100 ग्राम बस। बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है? मैंने कहा बस 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। तो बोले फिर क्या करूं? अभी पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा तू बहू आई है जब से शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहे का क्या करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का? शनिचर उठा के लाई है ना? एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा? इतना लोहा उठा कर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका ये 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे। छाती में पत्थर रखा, बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उतर गया सारा शनि, ध्यान रखना।